Good afternoon, friends. Today our topic is redox stability in water. If you check your syllabus, there is a topic that is redox stability in water. ये जो redox stability in water है ना, इसको और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, PEPH डायग्राम और Pourbaix डायग्राम, ठीक है. तो redox stability, what do you mean by this redox stability? First of all, let's see is word meaning. That's redox. Redox means जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ठीक है. स्टेबिलिटी मीन्स क्या, जहाँ पर ना ऑक्सीडेशन हो जाए ना रिडक्शन हो जाए. स्टेबिलिटी मीन्स यानी स्टेबल. वी कैन से वो फील्ड जहाँ पर वाटर की ना रिडक्शन हो जाए ना ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है. सो रिडॉक्स स्टेबिलिटी, अगर रिडॉक्स अनस्टेबिलिटी होता मीन्स जहाँ पर हो जाता, इट्स रिडॉक्स स्टेबिलिटी मीन्स जहाँ पर ना ऑक्सीडेशन हो जाए ना रिडक्शन हो जाए. सो वी कैन से दिस रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, ठीक है. वो हमें ढूंढना है, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है. बट कैसे डिस्कस करेंगे हम, पी और पी एच डायग्राम से वो डिस्कस करेंगे. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड पी एच डायग्राम. और वो पी एच डायग्राम किसने डिस्कवर किया है? पोरबैक्स ने किया है. दैट्स वाई इसका जो तीसरा नाम है दैट्स कॉल्ड पोरबैक्स डायग्राम, ठीक है. आपको क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, डिस्कस पोरबैक्स डायग्राम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग स्पीशीज. डिस्कस पी-पीएच डायग्राम इन वाटर सिस्टम. व्हाट्स रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, ठीक है. क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. सो लेट्स सी. सो आपको ढूंढना है स्टेबल वाटर, ठीक है. स्टेबल वाटर, प्योर वाटर, जिसको ना ऑक्सीडेशन हो जाए ना रिडक्शन हो जाए. सो वी कैन से अ वेरी वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ टू वेरिएबल डायग्राम, ठीक है. वेरिएबल डायग्राम फॉर what describing chemical behavior, ठीक है, in the hydrosphere is called PEPH diagram. It's also called Pourbaix diagram, ठीक है. तो this diagram is in the form of what? It's a two-dimensional plot, ठीक है. It's a two-dimensional plot of PE as ordinate, यानी y axis के थ्रू आप क्या PE डाल रहे हो और pH कहाँ से x axis, जिसको बोलते हैं एपिसिसा भी. चेक द स्पेलिंग, ठीक है. सो you can see here, ठीक है, it's a two-dimensional plot. What's Pourbaix diagram? What's PEPH diagram? ठीक है, it's a two-dimensional plot where pH is on the x-axis and PEU plotted on the y-axis. And from this graph, from this plot, you will get two parallel lines. आपको दो पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ठीक है. एक ऊपर वाली पैरेलल लाइन और दूसरी ये नीचे वाली पैरेलल लाइन. ये जो दो पैरेलल लाइंस है ना, ठीक है, ठीक है. तो ये जो इसको बोलते हैं अपर पैरेलल लाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन. जो अपर लाइन है ना, यहाँ पर जो आपको वाटर इसके यहाँ पर यानी नीचे नहीं, इसके इस जब ये लाइन क्रॉस हो जाता है उसके बाद आपका जो वाटर है ना उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, इनटू व्हाट? ऑक्सीजन. यानी आप वो केमिकल रिएक्शन लिख लो, 2 टाइम्स वाटर गिव्स ऑक्सीजन प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. सो आपको क्या मिल रहा है वाटर से? ऑक्सीजन. यानी यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अबोव दिस लाइन, अपर लाइन, ठीक है. ये आपको याद रखना है. और बिलो द पैरेलल लाइन यू विल गेट अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. मीन्स वाटर को क्या होता है? रिडक्शन. जब वाटर को रिडक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन. यू सी द केमिकल रिएक्शन, 2 टाइम्स वाटर प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव आयन. सो वाटर को क्या हो जाता है यहाँ पर? रिडक्शन. जब वाटर को रिडक्शन होता है ना आपको हाइड्रोजन मिलता है. जब वाटर को ऑक्सीडेशन मिलता हो जाता है आपको ऑक्सीजन मिलता है. सो बिलो दिस लाइन आपको वाटर की क्या हो जाती है? रिडक्शन. अबो द पैरेलल लाइन, अबो वाली लाइन आपको क्या मिलता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यानी वाटर को होता है रिडक्शन. सो कैन यू टेल मी वेयर इज दैट फील्ड, वेयर इज दैट एरिया वेयर वाटर इज स्टेबल बोथ विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन? वीडियो पास करके सोच लेना. सो मुझे लगता है कि इन लाइंस के बीच में जहाँ आपको वाटर को क्या होता है? रिडक्शन. जब ये लाइन क्रॉस होता है यानी यहाँ ये स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन. वाटर को यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है जब ये लाइन इस लाइन के ऊपर, जब इस लाइन से पहले आपको वाटर को स्टेबल, आपका वाटर स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन. सो वी कैन से दिस इज द रीजन, this is the region, this is the area, this is the field where water is stable both with respect to oxidation as well as reduction. So this is called a redox stability
redox stability field किसका? ऑफ वाटर. सो दिस इज़ अ नेचुरल वाटर. ठीक है, दिस अ नेचुरल वाटर, दिस अ हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर आपको क्या वाटर को वाटर स्टेबल है बोथ विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन, रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर. ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा एरिया है जहाँ पर वाटर को क्या हो जाता है, जहाँ पर वाटर को ना रिडक्शन होता है ना ऑक्सीडेशन होता है. सो वो किससे हम डिस्कस कर रहे हैं? पी पी एच डायग्राम से, जिसका दूसरा नाम पोरबेक्स डायग्राम भी है. तो वो ये रीजन है बिटवीन these two parallel lines. We get a water where water is both stable with respect to oxidation as well as reduction. ठीक है, सो दिस इज़ द दैट फील्ड जहाँ पर वाटर क्या है, स्टेबल. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो लाइन है ना, हर इक्वेशन के लिए, हर लाइन के लिए आपको एक एम्पिरिकल इक्वेशन याद रखना होता है. ठीक है, जो इसको फिट बैठता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. ठीक है, सो इस लाइन के लिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एम्पिरिकल इक्वेशन याद रखना है. सो एम्पिरिकल इक्वेशन जो इसको फिट करता है इस लाइन को, दैट इज़ पी ई इज़ इक्वल टू 20.80 माइनस पी एच. इट्स पी एच ओवर हेयर. ठीक है, तो यहाँ देखो आप 20.8 आता है 80. ठीक है, यहाँ से आपको ये पी ई माइनस पी एच, इट्स पी ई माइनस पी एच. ठीक है, पी ई माइनस पी एच. अब इस लाइन के लिए, लोअर लाइन के लिए जो आपकी एम्पिरिकल इक्वेशन है, दैट्स पी ई इज़ इक्वल टू माइनस पी एच. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ज़रूरी मेंशन करना है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये पी एच होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन. ठीक है ना, ये पी क्या होता है? अगर हम बताएंगे पी एच होता है पावर ऑफ पी, मतलब पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन. सो सेम लाइक पी एच, पी ई भी क्या होता है? पावर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पावर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हो सकता है ना, पावर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, सो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हो, उसका पावर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पर पीएच कर रहे हो प्लॉट. तो आपको क्या मिलता है? आपको रीजन मिलता है जहाँ पर वाटर, आपको दो पैरेलल लाइंस मिलते हैं. बिटवीन द पैरेलल लाइंस आपको वाटर स्टेबल मिलता है बोथ विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. वी कैन से दिस द प्योर वाटर. ये क्या है? वाटर जहाँ पर ना कोई इम्प्योरिटीज़ हो, और इस वाटर में ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, यानी ये रिडॉक्स स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर है. और अबव द पैरेलल लाइंस, बिलो एंड अबव द पैरेलल लाइंस, आपकी वाटर को, दिस वाटर इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन, हेयर वाटर इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन. ठीक है, ये आपको समझ आना है. और ये वैल्यूज़ है आपके पीई के. ठीक है, आपकी ये वैल्यूज़ है, आपकी ये अपनी मर्ज़ी है, आप डेटा को कैसे डालोगे. ठीक है, मैंने 2 4 6 8 ऐसे किया है. ठीक है, यहाँ से किया -12 -4 0 4 12 20. ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. ठीक है, सो ये आपको याद रहा. वेरी वाइडली यूज्ड type of two variable diagram for describing chemical behavior in the hydrosphere is called PEPH diagram. It's also called Pourbaix diagram. ये क्या है? ये 2 dimensional plot है जहाँ पर PE को प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस और PH को प्लॉट कर रहे हो x एक्सिस. ठीक है, ये आपको समझ आया होगा. ठीक है, इतना तो आपको समझ आया होगा. ठीक है, नाउ द पार्ट इज़ कि एक चीज़ आपको याद रखना है कि नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपका ये एक तो हो गया, आपको एग्जाम में आएगा कि ये सीधे डिस्कस करो रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर. ठीक है, ये आपको आएगा, इतना आएगा. ठीक है, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट जितना मैंने आपको यहाँ समझाया एग्जाम के लिए. अगर आपको आएगा रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, PEPH डायग्राम, पोरबेक्स डायग्राम इन जनरल. आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. देखो, अब आपको ये PEPH डायग्राम आपने वाटर सिस्टम के लिए तो बनाया. अब आपको डिफरेंट स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ लानी है, आयरन सिस्टम, सल्फर सिस्टम, आपको वो स्पीशीज़ इसमें डिस्कस करना है, यानी किसकी डोमिनेंस कहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन कि आप ऐसे लिखो, द एरियाज इन द डायग्राम, the areas in the diagram define regions where particular species, ये आपको याद रखना है, species और dominant. ये क्या मतलब, ये अभी आपको समझ आएगा. डोमिनेंट और डोमिनेंट. द, ये भी याद रखना है, द regions of dominance,
द रीजन्स ऑफ डोमिनेंस, ये आपको क्वेश्चन जेन एंड जेन पर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगी आपको बस वही याद रखना है। द रीजन्स ऑफ डोमिनेंस फॉर वेरियस स्पीशीज are separated what by boundaries, ठीक है, यानी lines, boundaries which क्या represent क्या the conditions of P and pH, ठीक है, ठीक है, यानी ये क्या कंडीशंस ऑफ पीई मतलब जो ये एम्पिरिकल इक्वेशन आपको है, ठीक है, इस कंडीशन से आपको वो आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है, ये बस आप द रीजन्स ऑफ डोमिनेंस ऑफ फॉर वेरियस स्पीशीज़ आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, ठीक है, मतलब अगर यहाँ कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, उसके बाउंड्रीज होंगे ऐसे, ठीक है, यानी ये स्पीशीज़ यहाँ पर है, इसके लाइन जो इधर से आएंगी होगी बाउंड्रीज इस स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, और वो जो बाउंड्रीज है उनके लिए भी कंडीशंस होना चाहिए, किसके कंडीशंस फिट बैठनी चाहिए, किसके पी एंड पीएच के लिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एम्पिरिकल इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और नाउ जो हमने ये पढ़ा, अब क्या स्पीशीज़, लेट्स डिस्कस। सबसे आपको जो याद रखना है आयरन सिस्टम, ठीक है, इट्स अ सिंपलेस्ट सिस्टम, आयरन सिस्टम। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस व्हाट पीई, डिस्कस पीई पीएच और Pourbaix diagram, discuss PE, pH or Pourbaix diagram of iron species या system in redox stability water, ठीक है, यानी जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पहले जो सारा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया ना, ये सारा आपको याद रखना है और लिखना है, ठीक है, ये डिस्कस करना है। उसके बाद जब भी आपको ये फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको फ़ौरन बाद आपको क्या करना है, आपको ये Pourbaix डायग्राम वाटर सिस्टम के लिए बनाना है, ठीक है। सो दिस इज़ पीएच, ये आपको पता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा लिखूँगी रफली, ठीक है, आई एम डूइंग इट रफली, ठीक है, जो मैंने वहाँ आपको दिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आयरन सिस्टम में कौन कौन से स्पीशीज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट Fe3 positive ion, you have FeOH whole thrice, you have Fe2 positive ions, you have FeOH whole twice, है कि नहीं, तो 4 स्पीशीज़, ठीक है। तो हमें देखना है कौन कहाँ पर फिट बैठता है, ठीक है, किसकी डोमिनेंस कहाँ पर है होनी चाहिए, यू कैन डिस्कस इट। आपको पीई देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप पीएच डायरेक्टली देख सकते हो। देखो इसमें आपको जो आयरन सिस्टम है ना, इसमें आपको 4 बाउंड्रीज मिलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर आपको होता है Fe3 पॉजिटिव आयंस, यहाँ पर आपको होता है FeOH होल थ्राइस, और यहाँ पर होता है Fe2 पॉजिटिव आयन, यहाँ पर कौन सा होता है FeOH होल ट्वाइस। कैसे, देखो पीएच, यहाँ से पीएच इंक्रीज़ होता है, जब पीएच इंक्रीज़ होगा तो अगर कम होगा इस साइड में, अगर आपको ये आ रहा है इसका पीएच कम है ना, यानी Fe3 पॉजिटिव आयन का अगर पीएच कम है ना, यानी ये मोर एसिडिक है, ठीक है, ये ज़्यादा क्या है एसिडिक, क्योंकि एसिड को पीएच कम होता है ना, एसिड को पीएच क्या होता है कम, तो ये किस साइड में है, इस साइड में, क्लोज टू दिस 0, ठीक है। सो वी कैन से ये इसकी डोमिनेंस इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसका पीएच कम है, इट्स मोर एसिडिक, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो ये, ठीक है, ये देखो इसके पास 3 OH नेगेटिव आयंस हैं,
है कि नहीं। तो मीन्स ये ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, इससे ज़्यादा बेसिक है तो इसका पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है, ये इससे कम एसिडिक है तो ये इससे कम इसका पीएच आएगा, ठीक है। ये इससे कम बेसिक होगा तो इसका पीएच इससे कम आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे है, जो ये है ना ये ऐसे है और ये इधर है, इसकी लाइन यहाँ पर है, ठीक है, उसकी लाइन इधर है, ये जो ये वाला है ये इधर है, FeOH बस, ठीक है। आपको ये ऐसे करना है। अगर आपको सल्फ़र सिस्टम आएगा, ठीक है, आप एक काम करना, सल्फ़र सिस्टम का काम करो, उसका आप स्पीशीज़ लिखना, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ठीक है, HSO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, है ना, ऐसे ही, ठीक है। या HS नेगेटिव मीन्स H2S, ठीक है। बहुत सारे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 4 लेना इनमें से, ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 लेना, आप काम करना, इनको दिखाना आप इसमें कैसे आएंगे। पीएच रिडॉक्स टैबलेट इन वाटर में किसकी कौन स्पीशीज़ कहाँ पर, किसकी डोमिनेंस कहाँ पर होना चाहिए। आप देखोगे किसका पीएच ज़्यादा होगा वो आएगा कम पीएच वाले रीजन में, जिसका ज़्यादा होगा वो आएगा हायर। तो अकॉर्डिंगली ये खुद फिर फिट बैठता है, यानी इसका अगर पीएच कम है, ज़्यादा एसिडिक है तो इसका पीई ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे बाकी सब का आना चाहिए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। ये ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जनरल में मैंने जो बताया रिडॉक्स स्टेबिलिटी को डिस्कस किया, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्कस पीएच डायग्राम फॉर एनी सिस्टम, ठीक है। तो आपको 2 ही करने हैं, आयरन सिस्टम एंड सल्फर सिस्टम। आयरन मैंने दिखाया रफली, ठीक है, इसको अच्छे से प्लॉट कर लेना, सल्फर सिस्टम के लिए भी करना, ठीक है। ओके।